हाँ देखिए, आज प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 7वां है। कह रहा है -3.5 -4.8 कामा -3 कामा -4 कामा 0.5 कामा 1.7 कामा -2.8 कामा 3.5 कामा 4.8 संख्याएं दी हुई हैं। तो आपको ज्ञात करना है, सेट आपको ज्ञात करना है। करा ए इक्वल टू मल्टी ब्रैकेट में एक्स इज सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, और दूसरा सेट आपको ज्ञात करना है ए बी इक्वल टू मल्टी ब्रैकेट में एक्स इज सच दैट एक्स यहाँ पर एक्स रहेगा, छूट गया था। एक्स इज सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 1.7 ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है मतलब आपको ऐसे एलिमेंट का यहाँ पर एक समुच्चय बनाना है जिसका मान -4 से ज़्यादा हो, अधिक हो, और इसके -4 के बराबर हो। आपको यहाँ सेट बनाना है। सेट ए आपको मिलेगा -4 से अधिक वाला कौन सा है, कौन कौन ऐसे होंगे जो -4 से अधिक होंगे, तो आपके और बराबर भी होना चाहिए। तो -4 कामा -3.5 कामा -3 कामा -2.8 कामा 0.5 कामा 1.7 कामा 3.5 कामा 4.8 क्या है ये सब जो है -4 से बड़ी, जितनी आपको यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं संख्याओं को लेकर के जो है आपको ऐसा समुच्चय बनाना है जिसका मान क्या है कि -4 से ज़्यादा हो और उसके बराबर हो, या तो -4 हो या उससे अधिक हो। तो आपका -4 क्या है, इसके बराबर हो गया। -3 क्या है, -3.5 क्या है, इससे जो है यहाँ पर दिया गया -3.5, और इसमें 0. जो भी दिया गया इसमें क्या है, -4 से अधिक हो और उसके बराबर हो। ऐसे एलिमेंट यहाँ से लिए जाएंगे और उनका एक सेट बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट कह रहा है, आपका दूसरा सवाल कह रहा है कि आपका देखो यहाँ कह रहा है सेट आपको बी बनाना है। एक्स इज सच दैट एक्स लेस देन 1.7, मतलब यहाँ पर आपको ऐसे एलिमेंट लेना है, इन जो दिए गए एलिमेंट हैं इनमें से आपको ऐसे एलिमेंट लेना है जिसका मान क्या है 1.7 के बराबर हो या उससे कम हो। ऐसे एलिमेंट आपको लेना है। तो इसमें लिखा जाएगा -4.8 और -4 कामा -3.5 कामा -3 कामा 0.5 और कामा -2.8 कामा 1.7। यहाँ पर 1.7 के बराबर हो या उससे कम हो, ऐसे एलिमेंटों का जो समुच्चय बनेगा ये आपका सेट बी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है जो -4 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, उसका आपको सेट ए मिलेगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पहले वाले का उत्तर है ए, दूसरे वाले का आंसर है। इस प्रकार से आप यहाँ से देख करके ही आपको एलिमेंट बनाना है। आपका दूसरा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन का रहा है, रोस्टर विधि से निरूपित निम्न समुच्चयों को निम्न रूप से लिखिए। यहाँ पर इसको हल कैसे करेंगे? आपका पहले का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर
कह रहा है 2, 3, 5, 7 एक ऐसी संख्याएं हैं, सब ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसको नियम रूप में कैसे लिखेंगे? नियम रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, जो है इसमें से जो नियम कॉमन है उसी को लिखा जाएगा। सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? x इज सच दैट x क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या है। और b के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ पर जो b दिया गया है, b क्या है? 7, 14, 21, 28, 35 डाटा दिया गया है। ये सभी क्या है? 7 के मल्टीपल है। 7 के, ये अपवर्त है, 7 के मल्टीपल है। इसको नियम रूप से कैसे लिखेंगे? इसको नियम रूप से लिखने के लिए क्या करेंगे? x इज सच दैट x इक्वल टू 7n। यहाँ पर क्या लिखेंगे? x इज सच दैट x इक्वल टू क्या होगा? 7n। और क्या लिखेंगे? n धन पूर्णांक है। n धन पूर्णांक है। n क्या है? धन पूर्णांक है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अगला जो c कर रहा है, c में क्या है? यहाँ पर देखिए दिया गया 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे डाटा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको 1 बना सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इसको नियम रूप में लिखने के लिए क्या किया जाएगा? x इज सच दैट x इक्वल टू 1/n। 1/n x इज सच दैट x इक्वल टू क्या होगा? 1/n। और क्या लिखेंगे? n धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक। n क्या है? एक धन पूर्णांक है। n क्या है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। डी के लिए कहा जा रहा है, डी क्वेश्चन नंबर डी है। इसमें कह रहा है, डी में आप क्या लिखेंगे? डी के लिए, डी में आपको दिया गया 1, 4, 9, 16 ये क्या है? वर्ग संख्याएं हैं। धन पूर्णांकों क्या क्या है? वर्ग हैं। इसको कैसे लिखेंगे? x इज सच दैट x इक्वल टू क्या होगा? n स्क्वायर। n क्या है? n धन या ऋण, धन या ऋण, धन या ऋण पूर्ण वर्ग पूर्णांक है। धन या ऋण पूर्ण वर्ग पूर्णांक है। पूर्णांक है। इसको लिखेंगे। और ई के लिए यहाँ पर ई दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ई में आप लिख सकते हैं x इज सच दैट x प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। और इसका मान क्या है? 9। x इज लेस देन 9 इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 9। x का मान क्या है? 9 से छोटा है और 9 के बराबर है। f के लिए यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन क्या है? 2/1
3/2, 4/5, 4/3, 5/4, 6/5 इस प्रकार से दिया गया है। इसको हम नियम रूप में कैसे लिखेंगे? नियम रूप में इसको भी x इज सच दैट x इक्वल टू n+1 बटे में क्या होगा n+1 बटे में क्या होगा n, क्योंकि यहाँ पर जो है ये नीचे वाली संख्या क्या है, ऊपर वाले अंश से क्या है, ये नीचे ऊपर का क्या है, अंश से क्या है, हर से क्या है, एक अधिक है, तो क्या करेंगे अंश में एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो नीचे n लिखा गया है, ऊपर में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा n+1 बटे क्या होगा n। नीचे वाला कम है, ऊपर वाला एक ज्यादा है, तो n में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे और नीचे वाले में n ही रहने देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू n+1 बाई n धनपूर्ण संख्या है। क्या लिखेंगे? धनपूर्ण संख्या है, धनपूर्ण संख्या है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को समझ सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर अर्थात साड़ियन विधि से आपको लिखना है। ये आपको नियम रूप से दिया गया है, उसे क्या करना है आपको साड़ियन के रूप में इसको लिखना है, साड़ियन मेथड से आपको लिखना है, रोस्टर विधि से आपको लिखना है। इसको हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए आप इसको क्या कीजिए, नियम रूप में दिया गया है, नियम रूप से दिया गया है, इसे आपको साड़ियन विधि से लिखना है। कह रहा है x इज सच दैट x इक्वल टू n क्या है धन पूर्णांक है, n क्या है आपका धन पूर्णांक है। इसको आप साड़ियन विधि से कैसे लिखेंगे? मतलब जो है इसके जितने एलिमेंट है उन एलिमेंटों को आपको जो है दर्शा देना है। यहाँ पर दिया गया है x इज सच दैट x इक्वल टू n और क्या है n धन पूर्णांक है। इसे आप क्या लिखेंगे? इसको लिखने के लिए क्या करेंगे 1 2 3 ये सब क्या है धन पूर्णांक है। इस प्रकार से आप ये साड़ियन मेथड से लिख सकते हैं, नियम रूप में लिखा गया है या समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है, तो इसको साड़ियन के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख देंगे। और ये आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर A था, A का उत्तर ये है यहाँ पर। और बी वाले का आपका आंसर क्या होगा? बी के लिए आपका कह रहा है x इज सच दैट x ऐसा है कि x इक्वल टू 3n। n क्या है धन पूर्णांक है। इसे आप कैसे लिखेंगे? 3 का मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल वाले संख्याओं को आपको लिखना है। तो पहली संख्या क्या होगी 3 और दूसरे 3 गुना 6 और 3 त्रिका 9। इस प्रकार से 3 चौक 12। इस प्रकार से आप साड़ी विधि से जो है इसे इस वाले का 3n का जो है x इज इक्वल टू x इज सच दैट x ऐसा है कि x का मान क्या है 3n है, n क्या है धन पूर्णांक संख्या है। इसको आपको इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा C के लिए कह रहा है x इज सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 अर्थात n क्या है धन पूर्णांक संख्या है। आप जो है इसको n के स्थान पर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ऐसे आप रखते जाएंगे, आपको इसके एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? n का मान क्या 1 रखिए, तो 2 कन्ने 2 1 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर जब 2 रखेंगे 2 दूना 4 1 5 और 3 रखेंगे 3 दूना 6 1 7 और 4 रखेंगे 7 आ गया। और यहाँ पर 4 रखेंगे 4 दूना 8 1 9। इस प्रकार से आप मान रखते जाएंगे, तो यानी कि भिन्न भिन्न मान जब रखेंगे तो आपको एलिमेंट इसके मिलते चले जाएंगे। और डी के लिए आपका डी का दिया गया है x इज सच दैट x। यहाँ 11 अगर मान लेते यहाँ पर 5 रखेंगे 5 दूना 10 या 11 लिख सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 11 आ जाएगा, एक एलिमेंट और बढ़ गया। इस प्रकार से 11 आ जाएगा। ऐसे आप जो है 6 रखेंगे 6 दूना 12 1 13, ऐसे एलिमेंट बढ़ते चले जाएंगे आप।
आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। डी के लिए कह रहा है यक्स इज दैट यक्स अभाज्य संख्या है और जो जिसका मान क्या है यक्स इज लेस देन इक्वल टू 11, अर्थात आपको ऐसे लिमिट लिखना है जिसका मान क्या अभाज्य संख्या लिखना है और जिसका मान क्या 11 से छोटी अभाज्य संख्या होगा समुच्चय आपको लिखना है। तो 11 से छोटी अभाज्य संख्या है कौन कौन सी होंगी? पहली संख्या क्या हो जाएगी 2, पहली अभाज्य संख्या 2, उसके बाद क्या होगा 3, 2 के बाद पहली अभाज्य संख्या क्या होती है 3 और 3 के बाद क्या होता है 5, 5 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद 11 आता है, 11 लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वल का चिन्ह लगा है यक्स इज लेस देन इक्वल 11। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका ई, क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है यक्स इज सच दैट यक्स इज इक्वल टू सम अभाज्य संख्या, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या है, उसी को आपको लिखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा 2 है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। पहले ऐसा आंसर आप सबका इसका उत्तर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ई वाले का आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं इस प्रकार से। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन का रहा है 10वां, निम्नलिखित समुच्चयों को शब्दों के रूप में लिखना है। इसको शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे? ये शब्द के रूप में यहाँ जो है ये आपका जो है रोस्टर विधि से दिया है या ये साड़ियन विधि से कहते हैं। यहाँ जो लिखा गया है ये आपका रोस्टर विधि है और साड़ियन विधि या साड़ियन विधि से लिखा गया है। इसे आपको शब्दों के रूप में शब्दों में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? शब्दों के रूप में इसे कैसे लिखा जाएगा? पहला ए वाला दिया गया है, ए आपका पहली है, पहला समुच्चय आपका क्या लिखा गया है 8 से, यहाँ क्या लिखेंगे 8 से छोटी, 8 से छोटी धनपूर्ण, 8 से छोटी धनपूर्ण संख्याओं का समुच्चय। लेकिन ये क्या है? आप इसे सम संख्या भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। तो क्या लिखेंगे 8 से छोटी धनपूर्ण सम संख्याओं, सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का यानी 8 से छोटी जो संख्याएं हैं उनका ये समुच्चय है। 8 से छोटी धनपूर्ण सम संख्याओं का समुच्चय है। ये सम संख्या है क्योंकि 2 से विभाजित हो जा रहे हैं, 2 कन्या 2, यहाँ 2 दूना 4, 2 तीन 6, इसलिए सम संख्या है। और बी के लिए, बी का आंसर क्या होगा? सारा ए ई आई ओ यू, ये क्या है वाडल है। तो वाडल को हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखेंगे शब्द में? अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ये है आपका।
और सी के लिए आप क्या लिखेंगे? सी आपको दिया गया है 5, 15, 20, 25, 30। ये क्या है? 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित हो रही हैं। 5 के अंदर 5, 5 या 15, 5 24, 5 25, 5 30। 5 से विभाज्य और 35 से कम, 35 से कम धनपूर्ण संख्याओं का समुच्चय। यहां पर कह रहा है कि 5 से विभाज्य ये संख्याएं क्या है? 5 से विभाज्य है। 5, 15, 20, 25, 30 ये संख्याएं क्या है? 5 से विभाज्य है। तो इसको हिंदी में आप लिख देंगे 5 से विभाज्य और 35 से कम धनपूर्ण संख्याएं हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर डी है। डी कह रहा है, डी के लिए x इज सच दैट x ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, बड़े का चिन्ह होता है, तो ग्रेटर देन 100 x धन पूर्णांक है। इसको कैसे लिखेंगे आप? जो है यहां पर लिखा जाएगा 100 से बड़ी, 100 से बड़ी धनपूर्ण संख्याओं का समुच्चय। धनपूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ये क्या है? आप 100 से बड़ी, यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह लगाए तो यक्स क्या है? यक्स क्या है? 100 से बड़ी संख्याएं, उनका समुच्चय यहाँ पर लिखा गया है। 100 से बड़ी धनपूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और अगला है क्वेश्चन नंबर ई। कह रहा है यक्स इज सच दैट यक्स लेस देन 12 और x इज ग्रेटर देन 7, x धन पूर्णांक संख्या है। यानी x का मान क्या होना चाहिए? 12 से छोटा होना चाहिए और यहाँ x इज ग्रेटर देन 7 यानी 7 से बड़ा और 12 से छोटा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? उन धन पूर्णांक, उन धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जो 7 से बड़ी, 7 से बड़ी और 12 से यहाँ लिखा गया लेस देन 12, तो 12 से कम, 12 से कम है, 12 से कम है। क्या पूर्ण विराम लगा दिए सबने? ये जो है 12 से कम है। इस प्रकार से आप इन प्रकार के क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है
निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, इसी को आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 3, ये बिलोंग का चिन्ह है। इसमें जो 3 है यहाँ अगर इसमें जो है उपस्थित रहेगा तब बिलोंग ये सही होगा। अगर 3 इसमें उपस्थित नहीं रहेगा तो आपका डज नॉट बिलोंग होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 इसमें 3 कह रहा है कि 3 इसका अवयव है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 इसमें का अवयव है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, पहला वाला ये आपका क्या है, आपका पहला वाला उत्तर क्या है, 3 इसका अवयव है, इसलिए ये आपका सत्य है। क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ए वाला आपका ये सत्य होगा। और बी के लिए बी में कह रहा है कि 7 बिलोंग 3, 4, 7। चूंकि यहाँ 7 क्या है, इस समुच्चय का अवयव नहीं है और यहाँ पर बिलोंग का चिन्ह दिया गया है, इसलिए यह क्या होगा, असत्य हो जाएगा। यह सत्य नहीं है, ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, असत्य हो जाएगा। सी के लिए कह रहा है, सी में कह रहा है इस्माइली ई बिलोंग समुच्चय AEIOU। अर्थात देखिए यहाँ पर जो ई एलिमेंट लिया गया है इस समुच्चय का इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें उपस्थित है। तो यहाँ जो है एलिमेंट ये अवयव है का चिन्ह होता है, तो यह इसका एलिमेंट है। ये क्या होगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, सत्य। यह कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पर यहाँ पर स्मॉल आई दिया है, डज नॉट बिलोंग AEIOU, क्योंकि यहाँ पर देखो बिलोंग डज नॉट बिलोंग का चिन्ह दिया गया है और आई इसमें क्या उपस्थित है, तो यह कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। यह क्या कथन क्या होगा, असत्य। ये कौन सा है, हाँ डी वाला, डी के लिए यह क्या होगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। असत्य होगा, क्यों होगा, क्योंकि आई कारा इसमें उपस्थित नहीं है, जबकि इसमें वह उपस्थित है, तो इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। और उसके बाद ई के लिए ई कह रहा है 8 डज नॉट बिलोंग x इज सच दैट x सम संख्या। अर्थात जो है यह समुच्चय जो है ये सम संख्याओं का समुच्चय है, तो सम संख्याओं में 8 क्या होगा, उपस्थित नहीं है, जबकि 8 इस सम संख्याओं के समुच्चय में उपस्थित रहेगा। तो यह भी कथन क्या होगा, आपका ई वाला कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। यह कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। यह के लिए यह कह रहा है 6 बिलोंग x इज सच दैट x विषम संख्या। चूंकि ये विषम संख्याओं का समुच्चय है और यह क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या विषम संख्याओं में उपस्थित नहीं होगी, इसलिए यह वाला कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, असत्य। यह कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। जी के लिए यहाँ जी दिया गया है, आयत बिलोंग वर्ग। आयत क्या होता है, बिलोंग करेगा वर्ग में। आयत क्या होगा, बिलोंग करेगा वर्ग में। ऐसा संभव है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि आयत जो है वर्ग में बिलोंग करेगा। तो यह क्या होगा, असत्य। यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है यहाँ यच वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिलोंग भारत गणराज्य के राष्ट्रपतियों का समुच्चय। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे और यहाँ राष्ट्रपतियों का समुच्चय है, तो ये पंडित जवाहरलाल यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के समुच्चय में उपस्थित नहीं रह सकता है, तो इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य। यच वाला कथन क्या होगा, आपका यच जो दिया गया कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। ये कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को भली भांति समझ सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया है
कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, अर्थात जो बाईं ओर है यह क्या है, रोस्टर रूप में लिखित है, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित। इधर का जो लिखा गया है वह समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा गया है। समुच्चयों का सही मिलान करना है, इन्हीं में से क्या करना है, समुच्चयों का सही मिलान करना। पहला क्या है, 1 2 3 6, और दूसरा क्या है 2 3। यहाँ दिया गया MATHEICS, और यहाँ 1 3 5 7 9। इधर दिया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ दिया गया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो आप देख रहे हैं, पहले तो आप इसी को मिला दीजिए, तीसरे को डी से मिला दीजिए। यहाँ देखिए आपका सीधे मिल रहा है। यक्स क्या है, MATH, ये क्या है, इनके मैथमेटिक्स शब्द का क्या है, ये अक्षरों का एक अक्षर है, इससे यह मैच हो जाएगा, इसी का यह एक समुच्चय दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 और 9। 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ इसका जो आपका रोस्टर रूप में वर्णित होगा, ये आपका ये हो जाएगा। यहाँ से इसको मैच कर दीजिए, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये हो गया। और आपका फिर कह रहा है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। 6 की भाजक संख्या आपका 2 और 3 है, 6 की भाजक संख्या है, 6 की भाजक, नो यहाँ मिस्टेक हो जाएगा, ये क्या हो, 6 की भाजक, यहाँ से ये नहीं होगा, सॉरी। ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या वाले के लिए ये हो जाएगा। यहाँ देखो x सच दैट x अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, तो इसको यहाँ से लिखेंगे, इसको ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मैच हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 6 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। ये आपका पहले का इससे मिल जाएगा, सी वाले से मिला देंगे, सी से मैच हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।